पहले में और अब में कितना परिवर्तन हो गया। तब विभीषण जी के ऊपर चरण प्रहार किया रावण ने। तुम्हें तपस्वियों से बहुत प्रेम है, निकल जा मेरे राज्य से। वो गया प्रणाम करने और चरण प्रहार किया रावण ने, लेकिन विभीषण ने उस चरण प्रहार पर ध्यान नहीं दिया। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, मारे हो ठीक है, लेकिन तुम क्या हो, मेरे बड़े भाई हो, और बड़ा भाई कैसा होता है, पिता के समान होता है। शब्द पर ध्यान नहीं दिया विभीषण जी ने। किस पर ध्यान दिया, संबंध पर ध्यान दिया। और आज का मानव किस पर ध्यान देता है, संबंध पर नहीं ध्यान देता है, शब्द पर ध्यान देता है। आज अगर पिताजी ने डांट दिया, ए क्या करते हो, ठीक ढंग से नहीं रह सकते, थोड़ा कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया, लड़का नाराज हो जाता है। कोई कहता अरे भैया ये तुम्हारे पिताजी हैं, क्या करते हो, अरे हैं पिताजी तो रहे, मतलब क्या कुछ भी बोलते रहेंगे। अब देखो संबंध प्रभावी नहीं रहा, शब्द प्रभावी हो गया। और सज्जनों, जब से हमने संबंध को छोड़ दिया, शब्दों पर ध्यान देना आरंभ किया, तब से ही हमारे संबंध बिगड़ गए। पहले गांव का छोटा बालक कोई उदंडता करता था तो गांव का कोई भी व्यक्ति वाको कान पकड़ देता था, डांट लगा देता था, तो वो मान लेता था चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, बाबा जी हैं, इनका अधिकार है, संबंध ऐसा है, मुझे डांट रहे हैं, मुझे मान जाना चाहिए। आज तो पड़ोस में रहने वाले बच्चे को डांट दीजिए तो वाकई अम्मा निकल के पूछती है, आप खिलाते हो जो हमारे बेटे को डांट रहे हो। पहले संबंध प्रधान था, अब शब्द प्रधान हो गया। और इसका परिणाम क्या निकला है, आज हर रिश्ते में खटास आ गई है, हर रिश्ते में एक शंका उत्पन्न हो गई है। पहले गांव की कन्या, किसी की भी बेटी हो, पूरे गांव वाले उसे अपना बेटी ही मानते थे, और उस बेटी के लिए पूरा गांव उसका आंगन होता था। वो किसी के घर में जाकर खेल के, घूम के आ सकती थी, खा के आ सकती थी। और आज कैसे समाज का हमने निर्माण कर दिया। एक बिटिया को दूसरे घर में भेजने से कितना डर लगता है, न जाने कब कौन सी अनहोनी हो जाए उसके साथ। क्या ऐसे समाज के लिए हम मर रहे हैं? क्या ऐसे संबंधों का हम निर्वहन करेंगे? और ऐसे समाज की स्थापना करके आपको मिलेगा क्या, सिवाय कटुता के, सिवाय द्वेष के, सिवाय ईर्ष्या के आपको क्या प्राप्त हो सकता है? हम सभी मानव हैं, और हम सभी इस सृष्टि में श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास सोचने की, समझने की बुद्धि दी गई है। पूरे सृष्टि में मानव भगवान की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, और हम सभी मानव उन्हीं परम पिता परमात्मा के अंश हैं, और इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही हम सभी मानवों का कर्तव्य है, मनुष्यों का कर्तव्य है। वेद विहित कार्य को मानना धर्म है, और वेद के विरुद्ध आचरण करना अधर्म है। ये वेद कहता है, ये शास्त्र कहता है। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। अगर आप इसको मानते हैं तो आप धार्मिक हैं, और अगर आप माता पिता में, अतिथि में, गुरु में देवता का दर्शन नहीं करते तो फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते, आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके धर्म के पथ पर चलने का अभ्यास कीजिए।